Assalamualaikum. Chapter है Quadratic Equations, class 10th, exercise 4.3. Question number 6. The diagonal of a rectangular field. ये एक rectangular field है, उसका जो diagonal है वो 60 मीटर more than the shorter side. जो diagonal है वो 60 मीटर ज़्यादा है shorter side से. तो if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, अगर उसका जो longer बड़ा side है वो 30 मीटर ज़्यादा है shorter side से, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें उस फील्ड की साइड्स निकालनी है. दैट मीन्स हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. तो यहाँ पर हम ड्रा करेंगे एक रेक्टेंगुलर फील्ड. जैसे दिस इज रेक्टेंगुलर फील्ड, नाम रखेंगे ABCD. तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. इसका जो एंगल, हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है. ये एंगल भी 90, 90, 90, 90. तो हम यहाँ पर डायगोनल डालेंगे, या तो हम AC डायगोनल डालेंगे या BD. तो यहाँ पर डायगोनल डालेंगे, या ये भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसके दो डायगोनल्स होंगे, ये इसके अपोजिट साइड्स हैं. ये पैरेलल होते हैं एज वेल एज इक्वल, और ये भी होते हैं पैरेलल एज वेल एज इक्वल. तो यहाँ पर हम लेट करेंगे शॉर्टर साइड, क्योंकि लेट यहाँ पर करते हैं जो कम होगा. तो यहाँ पर जो शॉर्टर साइड वही कम है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर शॉर्टर साइड जो है वो है AD और BC, दोनों बराबर हैं. AD और BC बराबर हैं. ये शॉर्टर साइड है यहाँ पर, इसको रखते हैं X मीटर. देयरफॉर जो इसका जो लॉन्गर साइड होगा, देयरफॉर लॉन्गर साइड जो होगा, जो लॉन्गर साइड यहाँ पर है AB, और AB और DC दोनों बराबर होंगे. AB क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं तो बराबर होंगे. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. वो शॉर्टर साइड 30 मीटर ज़्यादा है. अगर ये X है तो ये होगा X प्लस 30 मीटर्स. तो इसको लिखते हैं मीटर. अब देखते हैं इसकी डायगोनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देयरफॉर डायगोनल ऑफ द फील्ड, यहाँ पर डायगोनल जो है वो हमने ली है BD. तो डायगोनल जो होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है. तो लॉन्गर साइड तो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, लेकिन डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से. अगर ये X है तो ये डायगोनल होगी, ये होगी X प्लस 60, 60 मीटर ज्यादा, X प्लस 60 मीटर. तो यहाँ पर हम ये देंगे, ये हमने लिया है लॉन्गर साइड, ये है यहाँ पर X प्लस 60. जो लॉन्गर साइड यहाँ पर है, लॉन्गर साइड यहाँ पर है X प्लस 30 मीटर. जो डायगोनल है ये हम यहाँ पर है X प्लस 60. जो शॉर्टर साइड वो है X. तो यहाँ पर जो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी जो एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स के होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं. तो यहाँ पर जो एंगल AB 90 है तो BB 90, CB और DB. तो यहाँ पर हम इन दो में से या तो ये लेंगे या ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है. तो ये लेंगे ABD. इन राइट ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A जो होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल A 90 डिग्री. यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ है रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABD. तो इन राइट ट्रायंगल ABD, अभी राइट ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसका एक एंगल 90 है तो राइट ट्रायंगल बन गया. तो राइट ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? जो राइट एंगल यहाँ पर होता है उसकी अपोजिट जो होगा वो राइट हाइपोटेन्यूज होता है. तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, या यही बेस बनेगी और ये परपेंडिकुलर. लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये चेंज नहीं होता है, ये तीनों में से सबसे बड़ा साइड होता है. तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज BD है. तो BD स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस AB लेते हैं AB स्क्वायर प्लस दिस AD स्क्वायर.
This is PGT, that means Pythagoras theorem. तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं. What is BD? BD is x plus 60. लेकिन यहाँ पर ऐसे स्क्वायर है, फुल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू AB. तो AB के बदले यहाँ पर है, AB के बदले यहाँ पर है, AB का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 30 है, x plus 30. तो AB के बदले x plus 30, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है, प्लस AD. तो AD के बदले सिंपल x है और स्क्वायर आएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर. इससे सिंपल होगा ये सॉल्व करने में. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे फार्मूला जो हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ पर a x है और b 60 है. तो a स्क्वायर, a के बदले x, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, फिर है प्लस 2ab प्लस फार्मूला का 2b फार्मूला का इंटू a के बदले x इंटू b के बदले यहाँ पर 60 है, फिर है आगे प्लस b स्क्वायर, लेकिन b के बदले यहाँ पर 60 है, 60 स्क्वायर. इट इज इक्वल. तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पर a के बदले x और b के बदले 30. तो वैल्यू देंगे a के बदले x, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूला का इंटू a के बदले x इंटू b के बदले यहाँ पर है 30, फिर है आगे प्लस b स्क्वायर. तो b के बदले यहाँ पर 30, लेकिन ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पर x स्क्वायर, तो मल्टीपल करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 60. तो मल्टीपल यहाँ पर न्यूमरल और न्यूमरल का होगा, 2 इंटू 60 दैट इज 120. x ऐसे ही रहेगा, प्लस 60 स्क्वायर मीन 60 इंटू 60, दैट इज 3600. दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर, इनका हम मल्टीपल करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 30. 2 30s are 60, x प्लस 30 स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 30, दैट इज 900. तो हम सारी टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे एक ही साइड में. तो पहले ये वाला साइड लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 120x, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, फिर ये प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ पर है ये x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ये माइनस x स्क्वायर. सारी टर्म्स को हम एक ही साइड में पहले ट्रांसपोज करेंगे. तो ये यहाँ पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 60x, यहाँ पर आएगा माइनस 60x, और फिर जो ये वाला प्लस 900 यहाँ पर आएगा माइनस 900. इट इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पर ऊपर जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अपना एक और x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के बदले x इंटू b के बदले 30, प्लस b स्क्वायर, b के बदले 30, लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर, फिर यहाँ पर अपना एक x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ पर ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो प्लस x स्क्वायर ये भी यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पर आएगा एक तो ये प्लस x स्क्वायर, फिर ये प्लस 60x, फिर ये 900. तो यहाँ पर एक और x स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पर आएगा माइनस x स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर अब बचेगा, पहले हम लाएंगे x स्क्वायर को, लेकिन यहाँ पर है माइनस x स्क्वायर. फिर हम देखेंगे x वाली टर्म्स कौन सी है. यहाँ पर है 120x 60x, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सेपरेट होगा. 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, दैट मीन्स प्लस, लेकिन रहेगा प्लस 60x. तो अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है 3600, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
तो इनका सेपरेट होगा, तो ये बचेगा प्लस, जब माइनस करेंगे दोनों को वो बचेगा 2700, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम -1 कॉमन भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं इसको। तो अब ये तो फॉर्म हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इसके रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको, पहले कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल 0। तो यहाँ पर व्हाट इज a, यहाँ पर a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज -1, व्हाट इज b, इट इज 60 एंड c जो है वो है 2700। तो पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d इज इक्वल टू b के बदले यहाँ पर 60 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 इंटू a के बदले -1 इंटू सी के बदले 2700। सो d इज इक्वल टू 60 स्क्वायर, 60 इंटू 60 वो बनेगा यहाँ पर 3600, फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पर आएगा प्लस 4 इंटू 2700। सो 400, 400, 4 7 28, 4 2 10 और 10 और 2 हो गया 12। तो d इज इक्वल टू, अब हम इनका सम करेंगे। तो यहाँ पर है a-1 इंटू जो c है वो है 2700। तो ऐड करेंगे 0 0 0 और 0 0 आ गया, 6 और 8 14, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकला है 16400। तो ये निकला इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लिखेंगे पहले, सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर अब वैल्यू डालेंगे, x इज इक्वल टू पहले माइनस फिर b का वैल्यू वो है 60, फिर है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका वैल्यू वो है 16400 अपॉन 2a, 2 इंटू a, यहाँ पर a के बदले जो वैल्यू है वो है -1। तो यहाँ पर हम 164, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8, 8 और 2 यहाँ पर 10 है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर है 10800। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 14400, यहाँ पर भी आएगा 14400। तो अब यहाँ पर लेंगे x इज इक्वल टू -60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14400, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर ये 120 का स्क्वायर बनेगा, 14400 120 का स्क्वायर बनेगा अपॉन यहाँ पर है 2 इंटू -1 दैट इज -2, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -60 प्लस माइनस यहाँ पर है अब 120 अपॉन -2। तो अब इनको पहले अलग अलग देंगे। सो x इज इक्वल टू -60, पहले प्लस लेंगे, प्लस 120 अपॉन -2, तो दूसरा बनेगा -60, फिर पीछे माइनस लेंगे, -120 अपॉन -2। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब को 120 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 60 प्लस 60 बचेगा अपॉन -2। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर इनका ऐड होगा लेकिन साइन माइनस करेगी, 120 प्लस 60 तो वो बनेगा 180 अपॉन -2। तो यहाँ पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा अब x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 30 ज़ा 30 अपॉन -1। तो यहाँ पर निकला है 30 अपॉन -1 दैट इज -30, क्योंकि माइनस ऊपर आएगा तो -30 बनेगा। तो ये तो बन गया इसका एक रूट। जो दूसरा बनेगा, दूसरा रूट जो होगा इसका, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
180 upon 2, 2 1s are 2, 2 9s are 20, 90 upon 1, that means 90। तो यहाँ पर जो x के जो रूट्स हैं, एक तो आ गया -30, दूसरा आ गया 90, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें निकालने हैं साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -30, ये जो वैल्यू है रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर हम फिर x का यहाँ पर खाली लेंगे 90 वैल्यू। तो हमें निकालने हैं यहाँ पर साइड्स। तो यहाँ पर पहले देखेंगे शॉर्टर साइड को हमने लेट किया है x मीटर, देयरफॉर length of the shorter side, तो हमने रखा वो x मीटर, तो x के बदले यहाँ पर है 90 मीटर्स। तो यहाँ पर है फिर लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, इसके साथ यहाँ पर x प्लस 30 है, यहाँ पर x प्लस 30, तो x के बदले आएगा 90 प्लस 30, दैट इज 120 मीटर्स। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं उसके एक साइड है जो शॉर्टर साइड वो 90 मीटर आएगा, और जो लॉन्गर साइड होगा वो 120 मीटर आएगा।